1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, याद है? मॉड्यूलस फंक्शन आया ना? यस सर। यस सर। रिवाइज करके आए हो कि नहीं? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन शायद रह गया था लास्ट क्लास में, फ्रैक्शन वाला, वो करा, एक बार देखना ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक अब ये वाला सॉल्व करो। इसके साथ यार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्पेशल ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट जो टॉपिक था मॉड्यूलस फंक्शन, उसको कवर किया था। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बाकी था, क्या हो गया था? सर नहीं हुआ था अभी। हाँ, नहीं हुआ था ना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, एक बार सब लोग ट्राई कर लो इसको, फिर मैं सिखाता हूँ। लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखा है तो उस पर बेस एक बार ट्राई कर लो। आपको एक्स की वैल्यूज बतानी ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे। जो तरीका पहले करते थे वैसे ही तरीका है। इसको आसान बनने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले क्या करें? बोलो, कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का? पहले तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। हाँ चलो, वो तो एक चीज है इसी की, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वेरी गुड। और इसको सिंप्लीफाई करके कैसे करें? जैसे पिछले क्वेश्चंस में अगर आपको ध्यान हो तो क्या करते थे अपन, जब भी क्वाड्रेटिक आती थी, तो क्या करते थे? मॉड एक्स को कोई और वैल्यू पुट करते थे, टी। हाँ वेरी गुड, मॉड एक्स को टी पुट अप करते थे। सेम काम यहाँ पे भी है। एक बार मॉड एक्स को टी पुट अप करो, फिर सॉल्व करो। मॉड एक्स को टी पुट अप करो, फिर सॉल्व करो। मॉड एक्स को टी पुट अप करो, जल्दी से सॉल्व करो। किसी का आंसर आया? देखो ध्यान से, सिंपल इनइक्वालिटी, ज्यादा कुछ था नहीं एक्चुअली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, t-4 अपॉन t-5 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये वही है वेवी कर्व मेथड, दो फैक्टर यहाँ पे, इन दोनों रूट्स को प्लॉट कर लोगे, 4 और 5। दोनों रूट को क्या करोगे, प्लॉट 4 और 5। अब 5 से अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव साइन, 4 से कम में भी पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस चलता है। इसमें सबको क्लैरिटी है या नहीं है, या फिर इसमें डाउट है? जल्दी बताओ। नो सर, क्लियर है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ये वाला रीजन, मतलब टी की वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। बस 5 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहां से दो केस बनाएंगे, एक तो टी 4 से ज्यादा होना चाहिए, एंड साथ ही साथ टी 5 से कम होना चाहिए। हाँ है ना?
सही है? Yes, sir. मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कल बताया था, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कैसे सॉल्व करोगे? क्या प्लॉट करेंगे? 4 और -4। -4 + 4 प्लॉट कर दोगे, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन मतलब ये, और t लेस देन 5 मतलब मॉड एक्स, यहाँ पे -5 + 5, सॉरी प्लस माइनस प्लस नहीं रहता है, अब ये वाला रीजन रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस, लेस देन 5 मतलब ये वाला रीजन आया ना? Yes, sir. अब इन दोनों को आपस में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। Yes, sir. इंटरसेक्शन अगर ले लोगे, आपका फाइनल आंसर देख लेते क्या आएगा। ए के -4 से इधर, ए के 4 से उधर, दूसरा -5 और 5 के बीच में, क्या सही लिखा है? सर इंटरसेक्शन। ठीक है, आंसर ये आ रहा है क्या? ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. ध्यान रखना बच्चे, ये जो 3 क्वेश्चन कराए थे, ये वाला कल जो कराया था, इसमें बगेन मॉड एक्स को टी मान के क्वाड्रेटिक बना के 2 फैक्टर बनाओगे, 2 फैक्टर बना के अलग अलग सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे भी टी माना, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, वापस इसको मॉड एक्स पुट अप किया, दोनों का सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया, और आप फाइनल आंसर आपका ये आ गया। क्लियर है? सर हाँ। फाइनल आंसर में -5 -4 यूनियन 4 5 लिखा है ये समझ, अच्छा देखो क्या हुआ कि यहाँ पे अपने पास पहले हमने टी में सॉल्व किया, तो टी की वैल्यू 4 और 5 के बीच में आ रही थी, मतलब 4 से ज्यादा एंड 5 से कम, तो 4 से ज्यादा में ये वाला रीजन आएगा, 5 से कम में ये वाला रीजन आएगा। अब दोनों में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों का क्या ले लिया? इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ले लिया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके हाईलाइट करके लिख लेना। ये तो बहुत बार जेई इस पे काफी क्वेश्चन पूछ चुका है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन में स्टेप्स में ये मेथड आ जाता है, और जनरली मैक्सिमम बार बच्चे गलती कर देते हैं। इसको अपनी वाली कॉपी के इंडेक्स में लिख लेना, ठीक है? ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। √(x²) को क्या लिखोगे? mod Mod x। X. अभी भी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से कोई भी क्वांटिटी बाहर आएगी, डायरेक्टली x नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुई तो अंडर रूट वाला क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम किसको क्या लिखेंगे? mod x। क्या लिखेंगे इसको? mod x। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं पूछता हूँ √(cos²) थीटा को क्या लिखोगे? Mod of cos theta. mod of cos थीटा, है ना? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. मॉड्यूलस की और प्रॉपर्टी ये होती है कि देखो, मॉड्यूलस जो नंबर होता है वो पॉजिटिव है, तो वो या तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो दोनों बराबर होंगे, मॉड ए और ए क्या होंगे? बराबर। अगर ए पॉजिटिव है तो दोनों क्या होंगे? बराबर। लेकिन अगर ए नेगेटिव है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर ज्यादा होगा नेगेटिव नंबर से। क्लियर है? आया ना? Sir. Yes, sir. ए अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा, पॉजिटिव है तो दोनों नंबर सेम ही होंगे, इसलिए क्या बोला गया? mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। प्रोडक्ट में मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कभी कभी मॉड्यूलस अगर 2 मॉड्यूलस साथ में दिए हो तो उसको अलग अलग कर सकते हो, अगर अलग अलग है उसको साथ में कर सकते हो। तो प्रोडक्ट और डिवीजन में मॉड्यूलस सेपरेट हो सकता है। आ रही बात समझ में? लेकिन एडिशन sir. सब्ट्रैक्शन में मॉड्यूलस अलग अलग नहीं होगा, ध्यान रखना। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ये नंबर दोनों सेम साइन के हुए तो ही ये इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या होता है कि अगर ए और बी सेम साइन के हुए, ए और बी अगर सेम साइन के हुए तो ये मॉड्यूलस की वैल्यू, क्योंकि ए mod a प्लस mod b इक्वल टू mod a mod b हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर Yes, ए और बी sir. सेम साइन के हुए mod a प्लस mod b क्या हो जाएगा? mod ऑफ a प्लस b। जैसे 5 4, तो 5 + 4 5 + 4 दोनों बराबर होंगे। लेकिन ए और बी अगर अपोजिट साइन के हुए,
तो मॉड ए प्लस मॉड बी और मॉड ए प्लस मॉड बी, बताओ कौन ज्यादा बड़ा होगा, कौन ग्रेटर होगा, एलएचएस क्या आरएचएस? अगर मान लो ये एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो कौन सी क्वांटिटी वैल्यू बड़ी होगी, इधर एलएचएस वाली क्या आरएचएस वाली? right hand side वाली। आरएचएस वाली, वेरी गुड। आरएचएस वाली क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, दो पॉजिटिव का एडिशन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा अगर अपोजिट साइन के हो गए, इसलिए आरएचएस ऑलवेज ग्रेटर देन एलएचएस। इसलिए यहाँ पे ओवरऑल क्या बना दिया हमेशा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ट्राइंगुलर आइडेंटिटी भी बोलते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओवरऑल मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ध्यान रख लोगे कि नहीं? यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। क्यों एक इनइक्वालिटी होती है ट्राइंगल में, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई की ये इनइक्वालिटी बनाई गई है, हाँ, है ना? Yes, sir. एक और इसी तरह में डिफरेंस में भी एक बनती बहुत अच्छी काम की है। डिफरेंस में मतलब a माइनस बी का डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड। ठीक है, डिफरेंस में उल्टा हो जाएगा, एडिशन में लेस होता है, डिफरेंस में क्या हो जाएगा, उल्टा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir। चलो इसको सॉल्व करो सब लोग। सब लोग सॉल्व करेंगे। मॉड्यूलस को डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं, हिंट है, प्लीज ट्राई करो अच्छे से। यकीन इनइक्वालिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या मॉड्यूलस को डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं, हाँ, है ना? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 आपका पिंक टी शर्ट कहाँ गया? तो लैब में पहन रखा है। किया बच्चों सॉल्व? किसी का आंसर आया? थोड़ा नेटवर्क का इशू मेरे एंड पे, इसलिए बार बार माइक बंद चालू होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम साइन के क्या अपोजिट साइन के? ऊपर एडिशन में जो दो चीजें दी हुई है, सेम स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, है ना? तो क्या इनको अलग अलग कर सकते हैं? Yes, sir. और नीचे मॉड 5x। अच्छा, अब ये डिवाइड उधर जाके क्या इसको उधर भेज सकता हूँ? क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी में मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है ना? Yes, sir. तो इसको उधर भेज देंगे अगर अपन, तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 5 मॉड एक्स। वापिस ये इधर आ जाएगा, 5 को बाहर भी निकालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वही काम हो गया, मॉड एक्स को वापिस टी मान के सॉल्व करने वाला काम, है ना? Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखे, लेकिन पहला स्टेप बस इंपॉर्टेंट था कि पहले तो अलग अलग कर लिया प्रोडक्ट में, फिर दोनों के सेम साइज है तो इसमें भी अलग कर लिया, फिर उसको उधर भेज दिया। अच्छा एक चीज बस ध्यान रखना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई कर देना लास्ट में। क्लियर है? Yes. yes sir। ओके, यस सर। इज इट, आर यू गेटिंग एवरीथिंग और नॉट? क्लियर है सबको? Yes. यस सर। ठीक है, चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये सबसे होना चाहिए,
सब लोग अटेम्प्ट करो, नहीं होगा चलेगा लेकिन अटेम्प्ट प्लीज करो। पहला पहला स्टेप क्या है, रूट रूट के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट अपनाते हैं डोमेन में? Greater than equal to 0. वेरी गुड, करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे बताओ एक्स का आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर प्रॉपर्ली सब सॉल्व करो। किया सॉल्व, बताओ आंसर क्या आ रहा है बच्चों? मैं भी तो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, एक बार मुझे देखते रहना, बताते रहना कहीं गलती हो गई हो तो। एक को उधर भेज देंगे, इसको मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, 2 क्या डायरेक्ट इसको उधर भेज सकते हैं? है ना, Yes, sir. पॉजिटिव पॉजिटिव को डायरेक्ट Yes, उधर भेजो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ, कल बताया था ऐसे क्वेश्चन, मॉड के अंदर एक क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या प्लॉट करेंगे? -2 और 2, और कौन सा रीजन ग्रेटर के लिए, कौन सा रीजन बताया था? ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. और इन दोनों का यूनियन। इसलिए कहा था देखो हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सब कर पाए थे आप लोग की नहीं? Ye- अब मॉड के अंदर ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मॉड के अंदर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये तो एक बार इसको क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू -2, और तो 2 से ज्यादा, 2 से कम, क्या बोला इन दोनों का क्या लोगे यूनियन, तो 2 से कम यूनियन, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे, और ऐसे ये सब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है बस। ये जो छोटी छोटी स्टेप्स हम कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे वेविकर मेथड कहीं पे यूज हो रहा है, कभी क्या यूज हो रहा है, कभी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, ये सब ये मॉड्यूलस में जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आगे जाके आपको दिक्कतें कम आएगी। और अभी भी किसी को देखो, सबके डाउट्स अलग अलग हो सकते हैं, बाकी बच्चे अगर हाँ बोलते तो आपको ये, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको खुद से पूछना है। आपको ये नहीं सोचना कि बाकी बच्चे हाँ बोल रहे तो हमें नहीं पूछना है, आपको पूछते रहना है। क्लियर है? और ये अभी Yes, मैंने sir. बता दी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, इसको ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मॉड ऑफ a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। इक्वल कब होगा ये ऑलरेडी पता है आपको, जब दोनों का सेम साइन होगा तो इक्वलिटी आएगी। एंड मॉड ऑफ a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओवरऑल मॉड a माइनस मॉड बी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इस पे थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अब मुझे बस तरीका बता दो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। यहाँ पे कितने मॉड है? 2 मॉड है। Yes, sir. अच्छा, ये लास्ट क्लास में कवर नहीं हुआ था ना, बाकी था ना ये लास्ट क्लास का, एक Yes, क्वेश्चन कराया था, Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ पे 2 मॉड है, तो दोनों मॉड कहाँ पे ब्रेक होंगे? मुझे देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपको ये निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन निकालना मतलब हम कर क्या रहे, बेसिकली हम x की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस को प्लॉट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक x एक्सिस को। अब x की वो वैल्यू, मुझे वो रीजन निकालना है जो रखने पे ये इसको सेटिस्फाई करे। तो मुझे बताओ पहला वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? पहला वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है? 1, 1 पे। One. सेकेंड वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? 2, 2 पे पे। ना। अब देखो, आप ये तो बताया था आपको, देर से अपन ने क्या देखा था, मॉड ऑफ x माइनस 1 ये कैसे ब्रेक होगा? अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा,
1 से कम है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, है ना, लेकिन ब्रेक तो 1 पे होगा। और x-2 वाला भी मोड कहाँ पे ब्रेक होगा, 2 पे। 2 से ज्यादा तो पॉजिटिव तो डायरेक्ट ओपन, 2 से कम नेगेटिव तो माइनस टाइम्स ओपन, है ना। Yes, दोनों sir. दोनों मोड 1 पे 1 और 2 पे ब्रेक होंगे, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर देंगे 1 और यहाँ रख देंगे 2। तो इस 1 और 2 से पूरी नंबर लाइन 3 हिस्सों में बढ़ गई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना। पूरी नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। अब इन तीनों पार्ट का आंसर मुझे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। बेसिकली क्या है, या तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, या x की वैल्यू इसमें बीच में आएगी, या फिर x मतलब कहीं ना कहीं x तो आना ही है ना। या तो रीजन 1 में आएगा, रीजन 2 में आएगा, या रीजन 3 में आएगा। तो आपको क्या करना है, केस 1, केस 2 और केस 3, इन तीनों केस को सॉल्व करते हुए आपस में क्या लेना है, या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब यूनियन। आपस में क्या लेना है, यूनियन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 बेसिकली क्या हुआ, देखो यहाँ पे 2 मॉड्यूलस है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 मॉड्यूलस है, तो 2 मॉड्यूलस, एक 1 पे टूट रहा है, एक 2 पे टूट रहा है, तो इनके कारण पूरे नंबर लाइन 3 हिस्सों में बढ़ गई है। अब केस 1 अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लो, क्योंकि इस मॉड को जब तक इस मॉड को सॉल्व नहीं करेंगे हमें एक्स तो पता नहीं चल पाएगा ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या माना कि मान लो एक्स 2 से ज्यादा है। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, एक्स अगर 2 से ज्यादा, अगर एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा, दोनों मोड कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव दोनों के दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे। तो फर्स्ट वाला मोड भी पॉजिटिव ओपन होगा, सेकंड वाला मोड भी पॉजिटिव ओपन होगा। देख लेते हैं यहाँ से क्या सोल्यूशन आ रहा है। तो 2x माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा 7, x लेस देन इक्वल टू 7/2, है ना। तो बोले 2 से ज्यादा और 7/2 से कम, तो इन दोनों का फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 से 7/2। ये पहला आंसर आया। क्या बात समझ में आई? यस सर। अब केस 2 में क्या है, केस 2 भाई 1 और 2 के बीच में इक्वेलिटी कहीं पे भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 2 से कम है, 2 से कम है तो मतलब ये मोड नेगेटिव हो जाएगा। 1 से अभी भी ज्यादा तो ये मोड तो पॉजिटिव ओपन होगा, है ना। समझ में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में 1 से ज्यादा है तो मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहना। 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव ओपन होगा, 2 से कम है तो ये मोड नेगेटिव ओपन हो जाएगा। तो देखो जैसे फर्स्ट वाला मोड तो ऐसा कैसे ओपन होगा, सेकंड वाला मोड नेगेटिव, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 + 2 लेस देन इक्वल टू 4, 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। मतलब यहाँ से मतलब ये कंडीशन हमेशा रहेगी, ये रख सकते हैं अपन। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 से लेके 2। क्लियर हुआ? यस यहाँ पे सर। देखो Yes. एक्स एक्स कैंसिल होने से क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो ट्रू है ना। ये ट्रू है, मतलब अपन ने जो एक्स की कंडीशन मानी उसके लिए हर कंडीशन ट्रू होगी। मेरा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या की, 1 से लेके 2। केस 3 क्या होगा, जब एक्स लेस देन 1 हो, है ना। अब आप बताओ एक्स लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, जल्दी से। दोनों मोड कैसे ओपन होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों के दोनों नेगेटिव ओपन होंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 4। सही लिखा है मैंने, एक बार देखना। यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -12। तो -12 से ज्यादा, 1 से कम, तो -12 से लेके 1। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार इसको पूरे के देख लो प्रॉपरली, कहीं पे कोई स्टेप में नहीं समझ में आया तो बताना। आ रहा समझ में कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, आज एक्चुअली मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो लैपटॉप हो सकता है अभी चार्ज है ही नहीं, तो अपने आप कभी डिस्चार्ज हो जाए समझ लेना कि क्लास खत्म हो गई ना। अभी जितना चार्ज है उस पर तो मैं क्लास ले लूंगा, है ना। यस क्लियर सर। है? थोड़ा सा लाइट का इशू, और अच्छा। मैं अभी क्लास भी मोबाइल पे ले रहा हूँ, मतलब मोबाइल के डेटा पे, वाईफाई भी बंद है। तो कहीं अगर इन केस बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर आप ये समझ लेना कि आपको बच्चे फिर घर पे, मतलब घर पे अगली क्लास में मिलेंगे। क्लियर है? बाकी अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो चल जाएगा काम अपना। क्लियर है? यस सर। यस। ओके, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? अब ये जो 3 आंसर है, इन तीनों को क्या ले लेंगे आपस में, यूनियन।
इन तीनों Yes, का sir. आपस में क्या लोगे? तो फाइनल देखो, फाइनल आंसर प्लॉट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले में बोला है 2 से लेके 7/2। सेकेंड बोला था 1 से 2। थर्ड वाला बोला था -1/2 से 1। इन सबका यूनियन लेंगे तो ये पूरा ही आ जाएगा। Yes, sir. Yes, Minus sir. half. -1/2 से 7/2। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको करने के और भी ये सबसे फंडामेंटल तरीका था, केसेस बना के सॉल्व करना। जब भी अगर एक से ज्यादा मॉड हो तो आपको उस मॉड के प्लॉट करते हुए अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करोगे, ठीक है, जब भी एक से ज्यादा केसेस होंगे। और दूसरा क्या होता है, ग्राफिकल तरीका भी होता है कि अगर ग्राफिकली इसको प्लॉट, लेकिन थोड़ा सा भी वो जब मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको सीखूंगा तब वो तरीका अपन देखेंगे। फिलहाल आपको ये तरीका तो बेसिक फंडामेंटल हमेशा ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ये एक और सेम टाइप का क्वेश्चन, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ पे तो एक ही जगह मॉड टूटेगा 1/2 पे। यहाँ पे मॉड कहाँ टूटेगा? सिर्फ एक ही जगह, दैट इज 1/2 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, No, sir. नेक्स्ट हेडिंग फटाफट डाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है कि बिल्कुल नहीं पता? जैसा अगर मान लो ये पूछता हूं मैं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.8 क्या होता है? 6. Oh, sir. 5. क्या आएगा? 5, sir. हाँ, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एक बार ध्यान सुनना। मेन क्या डेफिनेशन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पता करना है मुझे। तो ये बोला गया है जो भी नंबर एक्स है ना, ये नंबर लाइन पे, उस एक्स से लेस में बहुत सारे इंटीजर आएंगे। हो सकता है ये खुद भी हो जाए। बहुत सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एक्स से कम Yes, बहुत सारे इंटीजर होंगे। उन सब में मुझे कौन सा लेना है? ग्रेटेस्ट लेना है। उन सब में मुझे कौन सा लेना है? बोलो, उन सब में से कौन सा लेना? सबसे बड़ा वाला है, तो सबसे ग्रेटेस्ट लेना है। एक्स से छोटे में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। आ रही बात समझ में? तो 5.8 जैसे मान लो Yes, sir. 5.8 है, तो 5.8 के पहले क्या क्या आएगा? 5 आएगा, 4 आएगा, आगे 6 Yes, आएगा। तो sir. 5.8 से कम में सबसे बड़ा इंटीजर कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। Yes, 5. sir. तो याद रखना, ये 5.8 डेसिमल पार्ट हटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं आती, पॉजिटिव में तो फटाफट आंसर निकलेगा। मान लो मैं पूछ रहा हूँ 19.999, बताओ इसका आंसर। 19. 19 आएगा, मत लिख देना। वो अप्रोक्सीमेशन अलग होता है, अप्रोक्सीमेशन अलग कॉन्सेप्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग कॉन्सेप्ट। इसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है कि जो भी नंबर एक्स है उस पूरे नंबर से छोटे में सबसे पहले जो इंटीजर आएगा वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। Sir. ठीक है, अब थोड़ा सा नेगेटिव के बारे में एनालिसिस करते हैं। मान लो कोई नंबर नेगेटिव ले लिया, मान लो 7 कुछ भी ले लो, -5.4 ले लिया मान लो। अब ध्यान से देखना, इसको पहले प्लॉट करते फिर सोचेंगे। -4 आएगा, फिर -5 आता है, फिर इसके बीच में कहीं ना कहीं -5.4 आएगा, फिर यहाँ पे -6, -7। अब बताओ 5.4 से छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? 6. Minus. Minus 6. -6 है ना? तो देखो इससे फंडामेंटल डेफिनेशन क्लियर होगी ना, तो हमेशा पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो -5.4 से जब मैं स्मॉलर में देखूंगा तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा? सबसे पहले -6 आएगा, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -6. तो नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रखना, नेगेटिव में क्या हो जाता है कि ये माइनस में एक और माइनस ऐड कर देते हैं। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. बताओ। -9. -9. -13. -13. -30. -10. -10। हाँ, इंटीजर में कोई दिमाग मत लगाना, इंटीजर को डायरेक्ट इंटीजर लिख देना। Yes, sir. 8. क्लियर है? 8 आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब इसमें और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आएगा करने में आपको। एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ना
तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उनको इसमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है कि भाई आगे जाके जब इंटीग्रेशन में इनका कॉन्सेप्ट का यूज होता है ना कहीं अटकते हैं। आप लोग नहीं अटकोगे, इस बात की गारंटी है। देखना, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन निकालना है, एक्स की वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 आ रहा है। अगर एक्स की वैल्यू क्या रखो ताकि इसका आंसर 2 आ जाए? सर 2.52 के बीच में। एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ? 2 point something. 2. हाँ तो 2 और 3 के बीच में। हाँ, क्या लिखूं यहाँ पे? एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? 2 से ज्यादा, 3 से कम, यस सर। सही है कि नहीं? 2 या 2 से ज्यादा और 3 से कम, तो 3 पे ओपन ब्रैकेट, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, 2 से लेके 3। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब इसमें ना अब अगला वाला बताओ, चलो अगला वाला सोच समझ के बताना, सेकेंड पार्ट। So -1 to 0. क्या होगा बताओ? सर -3 to -2. -3 to -2। अब देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज वो हो जाता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। -2 कब कब आएगा? -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता था? सर -2. -2. आया ना? -3. Yes. Yes, sir. -2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? So -3. -3। तो इस -2 से ज्यादा तो नहीं रखेंगे, मतलब मैक्सिमम मेरा एक्स की वैल्यू कहां तक जानी चाहिए? -2 तक जानी चाहिए। Yes, sir. यस सर। Yes. और कहां से स्टार्ट होगी? -1 से। Yes. Okay. यस। तो माइनस Yes, से लेके sir. -1 ओपन ब्रैकेट, आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा नेगेटिव में ध्यान रख लेना, बस अच्छे से लिख लो इसको। तो देखो कैसे याद रखेंगे, पॉजिटिव नंबर अगर है, अब इसको है ना, मतलब कैसे भी जुगाड़ जमा के याद करना है। तो पॉजिटिव नंबर है तो देखो 2 है ना, तो 2 से इधर 3 तक है ना, Yes. यस सर। 2 से 3। Yes, sir. और नेगेटिव नंबर अगर है, जैसे नेगेटिव है मान लो -2, तो -2 के पहले क्या आएगा? 1 आएगा, -1 सॉरी, है ना? यस सर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही। तो देखो इस तरह से याद करना आसान रहेगा, समझ रहे हो? ये सब जुगाड़ है। Yes, sir. क्या है ये? जुगाड़। क्लियर है? जुगाड़। तो आप नहीं तो जनरली ना जल्दबाजी में, देखो जल्दबाजी में आप लोगों ने सबने गलत आंसर दिया था कि नहीं दिया था? -2 से -3 दिया था कि नहीं दिया था? है ना? यस सर। तो इसलिए इसे भूलोगे नहीं। यहाँ पे ऐसा रखो, ऐसे पीछे कर दो, यहाँ से ऐसा रखो, यहाँ पीछे कर दो। अब आपको कोई नींद, चलो एक दो बार और ट्राई करते हैं, नींद में पूछे तो आंसर दे देना चाहिए। 1 सेकेंड, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ इस पर और अच्छी अच्छी वेरायटी। अब इसमें मजा कब आएगा पता? जब इनइक्वालिटी आ जाएगी, तब मजा आ जाएगा। पहले अपन इक्वालिटी को अच्छे से सॉल्व करते हैं, फिर इनइक्वालिटी पाएंगे। दोनों का आंसर मुझे बताना। सर 5 से बड़ी और 6 से छोटी। छोटी। हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर बताना। सर 5 से बड़ी और 6 से छोटी। 6 से छोटी होगी। और सेकंड वाले का -7 और -6 के बीच की वैल्यूज। यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 5 से 6। क्या सही लिखा है? यस Yes. सर। सेकेंड वाले का आंसर Sir. बताओ एक बार और। -7 -7 से -6। -7 से -6। बहुत बढ़िया बच्चों, एक नंबर, बढ़िया, एक नंबर। आगे बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो एक और आंसर बताना। सॉरी, चलो यहीं पे। हाँ, अब देखो वापिस से, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अगर वैल्यू 5 है तो वापिस बताओ ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? कहां से कहां तक? 5 5 to से 6। 5 to 6. वेरी गुड, 5 से 6 है ना? अब कंफर्टेबल हो गए? यस सर। अब Yes, दोनों sir. तरफ 3 ऐड कर दो।
2 से डिवाइड कर दो, सही है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब इसका आंसर बताओ, डी का आंसर क्या आएगा? सर 2 से 3 के बीच में। 2 से 3। यस सर। अच्छा, सही है। बाकी लोगों का आंसर क्या रहा है? Sir, not possible. नॉट पॉसिबल Sir, 2. तो पॉसिबल नहीं है। Sir, क्योंकि greatest इंटीजर फंक्शन में पॉइंट में नहीं आएगा। हाँ, अब यहाँ पे 100 कुछ भी रखो, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जिससे आंसर डेसिमल में है ना। ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर का sir. आंसर हमेशा क्या होता है? इंटीजर। Yes, तो ये sir. इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट ए इंटीजर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू पाई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सबको हाँ। पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो नेक्स्ट, अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2। आपको पता करना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक करेगा। आराम से शांति से खुद से डेवलप करो कॉन्सेप्ट, टाइम लो पर अच्छे से डेवलप करो। Sir, minus infinity से 3. ठीक है, चेक करते हैं। बाकी लोग भी कोशिश करो। Minus infinity to 2. माइनस इन्फिनिटी से 2 के माइनस इन्फिनिटी से -3। Minus infinity से 2. Infinity से Sir, 2. 2 पे ओपन के 2 पे क्लोज। Open. सर ओपन। बहुत बढ़िया। अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे x वो रखना था कि उसकी वैल्यू 2 से कम है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही होता है। Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होता है? इंटीजर। तो 2 से कम कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 1 और नेगेटिव के। हाँ, 1 0 -1 ये सब होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो 2 से कम चाहिए, तो 2 से कम चाहिए मतलब 1 चाहिए। अब देखो ये लेस देन चाहिए, तो करने में मतलब माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है? ठीक है। अब देखो ये कहां तक जाएगा? लास्ट माइनस इन्फिनिटी तक है ना। Yes, sir. और पहला वाला क्या है? 1 है। Yes, sir. अब देखो 1 के लिए सोच लो तो आपका सारा काम हो जाएगा। जो पहला नंबर है ना, इसको करने का तरीका क्या है? पहले नंबर के लिए सोच लो, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां से स्टार्ट हो रहा है एंड होता है। एंड तो मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी, तो एक तो x की वैल्यू कहां से माइनस इन्फिनिटी तो हो गई सी, कहां तक जाएगी उसके लिए 1 के लिए सोचो। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी? 1 और 2 के बीच में। Yes, sir. 1 और 2 के बीच में, तो कहां तक जाएगा बेसिकली? 2 तक. 2 तक. कहां तक जाएगा? 2 तक. 2 तक। तो देखो मैं मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जनरली जब भूल जाओ ना तो मैं तो ये तरीका अपना लेता हूँ। लास्ट वाला तो पता ही है मुझे, स्टार्टिंग वाला पता करने के लिए इसको इक्वेट किया और जो भी इधर आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, चलो एक बार अब इसको सॉल्व करो। सर माइनस इन्फिनिटी से 3। माइनस इन्फिनिटी से Yes, sir. हाँ बताओ इसका आंसर क्या है? Minus infinity 3. माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 3. 2 तक closed. नहीं, फिर गड़बड़ हो गई है। 2.5 नहीं सर, रख सकता क्या मैं? 3 तक. 3 तक. हाँ देखो, इसलिए कहा था मैंने जल्दबाजी में गलती मत करो। देखो यहाँ पे क्या होगा? 2 1 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? Minus infinity. अब इसको लास्ट वाले को अलग से लिख लो। यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या लिखते थे? 2 और 3 के बीच.
माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 3 तक। 3 क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। yes sir चलो अब बताओ ग्रेटर देन 5। सर इन्फिनिटी से 6 क्लोज ब्रैकेट 6 से सर infinity। 6 से इंफिनिटी। 6 to infinity. 6 से इंफिनिटी। बच्चों सॉरी थोड़ा अब एकदम डाउन 1% पे बाकी है। आपको आवाज आ रही है मेरी की कट रही तो नहीं है? नो सर सर। ठीक है 1% है। अब देखो कितनी देर चल पाएगा देख लेना है ना। अब यहाँ पे बता दो 5 से ज्यादा, अब ऐसे सोच लो 5 से ज्यादा कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 6, 7 and infinity तक. हाँ देखो ये तरीका अपनाओगे तो मतलब गलती होने के चांसेस थोड़े कम। बाकी आपका जो तरीका आपको अगर सही लगता है वो 6-7 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। यस सर। तो लास्ट तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा, हाँ है ना? स्टार्टिंग Yes, वाले sir. 6 से इक्वेट कर दे। यस सर। तो 6 से इक्वेट करोगे तो बताओ क्या आएगा? 6 कब आता है? 6 और 7 के बीच। 6 और 7 के बीच में। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? कहां तक जाएगा? 6 तक। 6 तक। यस सर। कहां तक जाएगा? 6 तक, हाँ है ना? यस यस सर। सर। अगला देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? सर 5 से इंफिनिटी। 5 से infinity। तो एक तो इन्फिनिटी हो जाएगा लास्ट वाला। और स्टार्टिंग वाला क्या है? 5 है तो 5 से इक्वेट कर दे। यस सर। सर 5 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा इसके लिए? 5 और 6 के बीच। 5 से 5 6। और 6 तो छोटा वाला कौन सा है? 5। 5। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। तो देखो यहाँ पे जब इक्वेलिटी आ रही है तो 5 से 6, इक्वेलिटी नहीं आ रही तो 6 से इन्फिनिटी, हाँ है ना? यस सर। यस सर। yes sir ठीक है। ग्रेटर देन -5। आज नाउ ना देखो। -4 से infinity। अब देखो ये- वापस से वही है। 5 से ज्यादा कौन कौन से इंटीजर होते हैं? -4 -3 कहां तक जाएगा? infinity। infinity एक आखिरी वाला तो इन्फिनिटी रहेगा। यस सर। स्टार्टिंग वाला -4 है तो इसको क्या करेंगे? अब अगर -4 कब होता है? क्या बताया था? -4 से लेके कहां तक? माइनस। माइनस और इसमें छोटा नंबर कौन सा है? -4। -4। यस सर। सबको पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। yes sir चलो ये बताओ। सर -5 से इंफिनिटी। हाँ, अब यहाँ पे क्या जाएगा? -5। यस सर। सबको पक्का क्लियर? यस यस सर। सर। यस तो सर। ये 4 ही Yes, sir. वेराइटी थी जो बहुत काम की थी। इसको अच्छे सॉल्व करना। अच्छा एक वेराइटी इसमें क्या बोला गया? अगर मान लो किसी वेरिएबल एक्स के, अब ये डेसिमल एक्स कुछ भी हो सकता है, इसके साथ अगर इंटीजर लिखा हो, क्या लिखा हो? इंटीजर। तो इंटीजर को भी आप अलग कर सकते हो। इंटीजर को आप अलग कर सकते हो, हाँ है ना? यस सर। ओके बच्चों आई थिंक इट्स ओवर। सॉरी आज के लिए पूरा लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, पर अब तक जितना पढ़ा क्या वो समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। ठीक है। थोड़ा नोट्स भी मैं लेट भेजूंगा, थोड़ा लाइट वाइट आ जाएगी तो फिर मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा। तब तक आप अपना मॉड्यूल वगैरह प्रैक्टिस अपना करते रहना। क्लियर है? यस सर। यस सर। लेक्चर यहीं Yes, तक sir. रखते हैं, है ना? ओके Okay. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।